नमस्कार साथियों, आज की हमारी कहानी है केसवती कन्या और राक्षसी की। तो आइए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राक्षसी रहती थी। वह बहुत बूढ़ी थी। राक्षसी दिन में पानी के अंदर रहती और रात को पानी से निकलकर आदमियों को खा जाती। इस तरह खाते खाते राज्य के सारे लोगों को वह खा गई। उस राज्य के राजा की इकलौती लड़की बहुत सुंदर थी। राक्षसी का मन उसे खाने को नहीं हुआ तो उस लड़की को वह अपने साथ पानी के अंदर ले जाकर पालने लगी। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस राजकुमारी के 12 हाथ लंबे बाल थे। एक दिन राजकुमारी नदी किनारे नहा रही थी। बाल धोते समय उसका एक बाल टूट गया तो राजकुमारी ने बाल को एक डिबिया में बंद करके पानी में बहा दिया। वह डिबिया पानी में बहते हुए दूसरे देश के किनारे लगी। उस देश का राजकुमार शिकार के लिए निकला था। उसे नदी किनारे वह डिबिया मिली। डिबिया खोलकर देखा तो 12 हाथ लंबा बाल दिखा। राजकुमार था अड़ियल, अब शिकार करने क्या जाता। डिबिया लेकर वापस महल में पहुंच गया। अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद करके सो गया। कुछ खाया पिया नहीं, कितना भी पुकारा गया, दरवाजा नहीं खोला। राजा और मंत्री के बेटे गहरे मित्र थे। जब राजकुमार ने किसी के पुकारने से दरवाजा नहीं खोला तो मंत्री के बेटे ने आकर दरवाजा खटखटाया। तब राजकुमार बोला, मीत तुम वादा करो कि मैं जो कहूँगा मुझे ला दोगे, तभी दरवाजा खोलूंगा। मंत्री का बेटा क्या करता, उसने वादा किया। राजकुमार ने दरवाजा खोला और बोला, यह बाल जिस कन्या का है उसे ले आओ, मैं उससे विवाह करूंगा, नहीं तो पानी भी नहीं पीऊंगा। मंत्री के बेटे ने अपने मित्र को आश्वस्त किया और बोला, मित्र, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान ना हो, तुम खाओ पियो, मैं उस कन्या को ले आऊंगा। तब राजकुमार ने खाना खाया। मंत्री के बेटे ने महाराज के पास जाकर सारी बातें बताईं और कहा, महाराज, 1200 बढ़ई को कहिए कि कल सुबह तक एक उड़न खटोला बनाकर दें। राजा ने तुरंत हुक्म दिया। 1200 बढ़ई बुलाए गए। राजा ने उनसे कहा, कल सुबह तक अगर उड़न खटोला नहीं बना तो तुम सबके पूरे वंश का सिर कलम कर दिया जाएगा। एक बूढ़ा बढ़ई बहुत परेशान होकर एक कदम के पेड़ के नीचे लेटा रहा। रात हुई पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उस पेड़ में एक गिद्ध का घोंसला था। रात को माँ गिद्ध घोंसले में लौटी तो बच्चे खाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। तब माँ गिद्ध ने उन्हें समझाते हुए कहा, आज जो कुछ लेकर आई हूँ उतना खा लो, कल 1200 बढ़ई के पूरे वंश का नाश होगा, तब जितना मन चाहे खा लेना, क्योंकि उड़न खटोला बढ़ई कहाँ से बना पाएंगे जो मरने से बच पाएंगे। के बच्चे माँ से पूछने लगे, किस पेड़ की लकड़ी से उड़न खटोला तैयार हो सकता है माँ? गिद्धनी बोली, हमने जिस पेड़ पे घोंसला बनाए हैं उसी पेड़ से उड़न खटोला तैयार हो सकता है। बूढ़ा बढ़ई यह सुनकर बहुत खुश हुआ। दूसरे बढ़ई से जाकर यह बात कही। सबने मिलकर उस पेड़ को काट डाला और उड़न खटोला बनाकर सुबह राजा को भेंट कर दिया। राजकुमार और मंत्री का लड़का उसमें बैठकर रवाना हुए। कुछ दूर जाने के बाद नाव उसी किनारे जा लगी जहां पर राक्षसी रहती थी। शाम ढल चुकी थी। राक्षसी भोजन की तलाश में निकल गई थी। वह केसवती कन्या मुंह हाथ धोने के लिए नदी किनारे आई और उन दोनों नवयुवकों को देखकर बोली, तुम लोग उस देश क्यों आए? अभी राक्षसी आएगी तो तुम दोनों को खा जाएगी। ठीक है, अगर आ ही गए हो तो चलो मेरे साथ। इतना कहकर उसने उड़न खटोले को छिपा दिया और दोनों मित्रों को पानी के अंदर राक्षसी के महल में ले गई। मंत्री के लड़के ने केसवती कन्या को सारी बातें बताई। सुबह होते ही राक्षसी लौट आएगी, यह सोचकर रात बीतने से पहले ही केसवती कन्या ने उन दोनों को मक्खी बना दिया। वे दोनों मक्खी बनकर खंबे पर बैठ गए। राक्षसी लौटी तो उसकी नाक में इंसान की गंध समाई तो वह बोली, अरे बेटी, यहाँ इंसान के मांस की गंध कैसे आ रही है? यहाँ कोई आदमी है क्या? केसवती कन्या बोली, यहाँ तो कोई इंसान नहीं है, बस मैं ही हूँ, मुझे ही खा ले। राक्षसी अपने दांतों तले जीभ दबाकर बोली, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, तुझे खाऊंगी, इतनी बड़ी बात तूने कैसे कह दी? मैं भले मर जाऊं पर तू जिंदा रह। शाम होते ही राक्षसी आहार ढूंढने निकलती। उसी समय केसवती कन्या दोनों को इंसान बना देती। कुछ दिन बाद राजकुमार ने उस कन्या से शादी कर ली। रात में वे इंसान बनकर रहते। सुबह होते ही केसवती कन्या उन्हें मक्खी बना देती। राक्षसी घर लौटती तो इंसान गंध की बात करती। उसके उत्तर में कन्या कहती, यहाँ तो कोई इंसान नहीं है, मन हो रहा हो तो मुझे ही खा ले।
राक्षसी चुप हो जाती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। अब दोनों मित्रों का मन उब गया था। तब मंत्री के लड़के ने केसवती कन्या को एक दिन कहा कि आज जब राक्षसी घर लौटेगी तो उससे बहुत प्यार से बात करके उसकी प्राण वायु किसमें है यह राज जान लेना। मंत्री के लड़के के कहे मुताबिक उस दिन राक्षसी के लौटने पर केसवती कन्या उसकी पैर की मालिश करने लगी। तेल लगाकर मालिश करते करते वह रोती रही। तभी एक आंसू राक्षसी के पैर पर पड़ा। राक्षसी ने तुरंत आंसू को चाट लिया और बोली, अरे बेटी, तुझे किस बात की कमी है जो तू रो रही है? कुछ गुम गया हो तो कहो ढूंढवा दूंगी, कुछ टूट गया हो तो बनवा दूंगी, स्वर्ग का चांद भी चाहेगी तो तेरे लिए ले आऊंगी। तू बता कि क्यों रो रही है? केसवती कन्या बोली, माई, मैं सोच रही थी कि तू क्या सब दिन जिंदा रहेगी? अगर तू मर जाएगी तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? यही सोचकर आंखों में आंसू आ गए। राक्षसी उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मैं क्या ऐसे ही मर जाऊंगी? मेरी प्राण वायु किसे मिलेगी कि मैं मर जाऊंगी? तू इसके लिए क्यों परेशान है? हमारे महल के बड़े वाले आंगन के बीचों बीच एक बड़ा संदूक गड़ा हुआ है। उसके अंदर एक दांत वाली खुरपी है। उस खुरपी से अगर कोई मर्द मेरे सिर में खरोंच लगाएगा और उसके बाद ही मेरा एक बूंद खून भी जमीन पर नहीं गिरेगा तभी मेरी मौत होगी, नहीं तो मुझे कौन मार सकेगा कि तू इतना चिंतित हो रही है। दोनों मित्र मक्खी बनकर राक्षसी की सारी बातें सुन रहे थे। उसके बाद केसवती कन्या बोली, माँ, ओ मेरी माँ, तू मुझे प्यार नहीं करती। अगर प्यार करती होती तो मेरे लिए धन संपत्ति नहीं रखती। उसकी बात सुनकर राक्षसी ने जहाँ जहाँ धन संपत्ति छिपा कर रखी थी सब जगहों के बारे में उसे बता दिया। शाम हुई तो राक्षसी आहार ढूंढने निकली। दोनों मित्रों ने आदमी बनकर आंगन के बीचों बीच खोदकर छिपाए गए संदूक से दांत वाली खुरपी निकाल ली। हर दिन की तरह उस दिन भी राक्षसी लौटकर आदमी की गंध के बारे में वही बात कहने लगी। तो केसवती कन्या ने पहले की तरह ही उत्तर देते हुए कहा, मैं ही अकेली यहाँ इंसान हूँ, चाहो तो मुझे खा लो। उसकी बात सुनकर राक्षसी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद राक्षसी सो गई। राजकुमार और मंत्री के बेटे ने उस खुरपी से राक्षसी का सिर खरोंच दिया और एक बूंद खून भी जमीन पर नहीं पड़ा बल्कि बिस्तर में गिरा। उसी समय राक्षसी एक भयानक चीख के साथ तड़पते हुए मर गई। राक्षसी के मर जाने के बाद सभी गड़ी हुई धन संपत्तियों को खोदकर दोनों मित्रों ने बाहर निकाला और तीनों उड़न खटोले में बैठकर अपने देश लौट गए। महल से कुछ दूरी पर रुककर मंत्री के बेटे ने पहले राजा के पास जाकर सारी बातें बताई। राजा ने तब मंत्री, सेनापति, दरबारियों के साथ पालकी सवारी लेकर बेटा बहू को घर ले आए। राजा का महल केले के पेड़, कलश, फूलों से सज गया। राजमहल की औरतों ने शंख, नंदी घोष ध्वनि से वर वधू का स्वागत किया। वाद सहनाई बज उठे। 7 सुहागिनें 7 दिए लेकर वर वधू की वंदना करने लगी। उसके बाद रानी ने आकर बेटा बहू को लेकर महल के अंदर गई। बेटा बहू आनंद पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी कहानियां और पहेलियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।